ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम लाइव कक्षा संख्या 102 को आज हम पढ़ेंगे और हमारा ये समास प्रकरण चल रहा है मित्रों। और समास प्रकरण में हमने आपको गत कक्षा में अव्ययी भाव समास तक पढ़ा दिया था। अव्ययी भाव समास आपको हमने जितना आपको चाहिए, जितना आपके लिए इस प्राथमिक कोर्स में अनिवार्य है, वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ये आपका इतना चाहिए आपको वर्तमान में। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब आज की कक्षा में हम आरंभ करते हैं तत्पुरुष समास। आप अपनी कॉपी को, नोटबुक को खोल लीजिएगा, पेन को हाथ में लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लिखना होगा और फिर समझना भी होगा। चलिएगा, तो अब हमारा अव्ययी भाव समास हो गया, केवल समास हो गया, और अब तीसरा समास हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, सबसे पहले तत्पुरुष समास के लिए आप यहां ऊपर कोष्ठक में लिख लीजिएगा उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। लिखिएगा उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। चलिए, इसका अर्थ समझ लीजिएगा पहले, आगे मैं लिखाऊंगा। इसका अर्थ है कि तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, मोटी मोटी पहचान। तो कहते हैं तत्पुरुष समास की पहचान ऐसी जाननी चाहिए कि जिस समास में उत्तर पद, ये आपको बताया शब्द में, समस्त जो समास का जो शब्द होगा उसमें दो पद होते हैं, तीन होते हैं। पूर्व वाले को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और बाद वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ठीक है, क्या जैसे राजपुरुष, ये शब्द है आपका राजपुरुष, ये एक समास वाला पद है। ठीक है, तो राजपुरुष में दो शब्द हैं, ये पहले है और ये बाद में। तो ये राज क्या है? ये तो पूर्व पद हो गया। ठीक है, और बाद वाला है जो अंत में, ये उत्तर पद होता है। इस प्रकार से हम पढ़ते और पढ़ाते समय प्रयोग करते हैं उत्तर पद और पूर्व पद। तो कहते हैं जिस समास के अंदर उत्तर पद माने बाद वाले शब्द की प्रधानता होती हो, ऐसा समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। ये आप बाद में अभी उदाहरणों में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। राजपुरुष में
कौन से शब्द के अर्थ की प्रधानता है? पुरुष की। राज पुरुष बोलते हैं तो किसको कहा जाता है? राजा का पुरुष। पुरुष को ही कहा जाता है, राजा को तो नहीं कहा जाता। तो उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता आ रही है। ये मोटी मोटी पहचान है, ठीक है, ध्यान दें। चलिएगा अब लिखिएगा, लिखिए तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद उत्तर पद को विशेषित करता है। अतः तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य रहता है। तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद होते हैं। चलिएगा अब इतना समझ लीजिएगा, समझ में तो आपको आ ही गया होगा, इतने दिनों से समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास में प्रायः, प्रायः माने मोस्टली 99.09%, ठीक है, प्रायः करके उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। समस्त पद में उत्तर जो बाद में शब्द होता है उसका अर्थ मुख्य रूप से द्योतित होता है। जैसे राजपुरुषा में मैंने बता दिया, बाद वाले शब्द के अर्थ की प्रधानता है। तत्पुरुष समास में, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है, जो पहला वाला शब्द होता है, वो उत्तर पद माने बाद वाले शब्द को क्या करता है? विशेषित करता है। विशेषित करता है इसका अर्थ हुआ है पहला वाला जो शब्द है वो जो बाद वाले शब्द की विशेषता को बताता है। क्या बताता है? विशेषता को। कैसे? राजपुरुषा में पुरुष शब्द है, राजा शब्द क्या है? उस पुरुष की विशेषता बता रहा है कि ये जो पुरुष है ये सामान्य नहीं है, ये राजा से संबंध रखने वाला है, सामान्य है। तो राजा जो राजन शब्द है उसमें राज वो उत्तर पद के अर्थ को विशेषित करता है, माने विशिष्ट बनाता है? विशिष्ट माने उसको एक विशेष कैटेगरी में लाता है। इसलिए क्या होता है? अतः तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है विशेषण, जो विशेषित करता है वो विशेषण होता है, आपको पता है। और उत्तर पद विशेष से बन जाता है, विशेष और विशेषण। तो कह सकते हैं ये जो समास है विशेष और विशेषण का समास है।
और तत्पुरुष समास होता है, उसके दो भेद हैं, मुख्य रूप से भेद तो कई हैं, आगे और बताएंगे, परंतु उसमें दो भेद आपको अभी बताए जा रहे हैं। दो भेद कौन कौन से हैं अब लिखिएगा। चलिए, नंबर एक में लिखिएगा व्याधिकारण, व्याधिकारण कोष्ठक में लिखिएगा इसी के आगे राज्याः पुरुषाः, राजा पुरुषाः। हाँ लिखिए, राज्याः पुरुषाः, राजा पुरुषाः। चलिएगा, कोष्ठक को बंद कर लीजिएगा। अब दूसरा लिखिएगा समानाधिकरण, कोष्ठक में लिखिएगा कृष्णः चासौ, लिखिए कृष्णः चासौ सर्पः च कृष्ण सर्पः। ठीक है, कृष्णः चासौ सर्पः च कृष्ण, तो कोष्ठक में बंद कर दीजिए। आप इसको समझ लीजिएगा। व्यधिकरण का अर्थ होता है कि जो हम समास के लिए विग्रह रखेंगे, उसके जो पद हैं वो भिन्न भिन्न विभक्ति वाले होते हैं। पूर्व वाले पद में कोई दूसरी विभक्ति होती है, बाद वाले शब्द में कोई दूसरी विभक्ति होती है। जैसे आप देख रहे हैं राज्याः पुरुषाः, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। और ये बाद वाला शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति, एक वचन है जी। बोलो, बात बन गई। देखिए, व्यधिकरण का अर्थ यही है कि भिन्न भिन्न विभक्ति वाला। इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन और इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, समास होकर के राजपुरुषाः बन गया। ये तत्पुरुष समास कैसा है? व्यधिकरण वाला है। कैसा है बोलो? व्यधिकरण माने भिन्न भिन्न विभक्ति वाले पदों का समास है। ठीक है। और समानाधिकरण का अर्थ होता है कि जिन शब्दों का समास कर रहे हैं उनमें समान विभक्ति हो, एक ही विभक्ति हो। जैसे आप देखेंगे यहां पर कृष्णा चासौ सर्पः च, कृष्ण सर्पा, यहाँ दो का समास किया है, कृष्णा और सर्पा का। तो कृष्णा में भी प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है और सर्पा में भी प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। बोलो, है कि नहीं है? है। तो इसलिए क्या है, समान विभक्ति वालों का यहां समास हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। बस ये दो भेद हैं, इनके उदाहरण आपको आगे दिए जाएंगे। पहले हम व्यधिकरण का दिखाएंगे, फिर आपको समानाधिकरण का दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा। व्यधिकरण का हम पढ़ेंगे, लिखिएगा व्यधिकरण का। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब व्यधिकरण के भी भेद आ जाइए। ठीक, क्या व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, उसके 6 भेद होते हैं। 6 माने 6, ये हिंदी में लिखा है मैंने 6, तो ये 6 है ये। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा, भेद लिखिएगा। नंबर 1,
चलिए, नंबर 1 है द्वितीया तत्पुरुषः। निकलिए, द्वितीया तत्पुरुषः। नंबर 2 तृतीया तत्पुरुषः। लिखिएगा। नंबर 3 चतुर्थी तत्पुरुषः। नंबर 4 पंचमी तत्पुरुषः। चलिएगा, ये हो गया 4। नंबर 5 लिखिएगा। नंबर 5 है आपका षष्ठी तत्पुरुषः। नंबर 6 सप्तमी तत्पुरुषः। ठीक है, ये 6 भेद हैं, सरल हैं। द्वितीय तत्पुरुषा, तृतीय तत्पुरुषा, चतुर्थी तत्पुरुषा, पंचमी तत्पुरुषा, षष्ठी तत्पुरुषा, सप्तमी तत्पुरुषा। ये सरल ही है। ठीक है, चलिएगा। अब आपको इसमें कैसे समझना है, इनका मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा बस। ठीक है, विस्तार में उतने में नहीं जाएंगे। ध्यान देंगे कि जब 2 शब्दों का समास करेंगे और जो पहले वाला पद होगा, है, पहले वाले पद में यदि द्वितीय विभक्ति है तो वो कैसा समास कहलाएगा? समास होकर के द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, यदि पहले वाले पद में तृतीय विभक्ति लगी हुई है तो उसको कैसा कहेंगे? तृतीय तत्पुरुष। मानिएगा जैसे ये राज्यः पुरुषः, इसमें पहला वाला जो शब्द है वो कैसा है? षष्ठी विभक्ति वाला है, षष्ठी है, तो इसलिए इसका जो समास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। पूर्व वाले पद के विभक्ति के अकॉर्डिंग ये नाम रखे गए हैं। ऐसे ही पूर्व वाले पद में चतुर्थी विभक्ति है तो उसको क्या कहेंगे? चतुर्थी तत्पुरुषः। ऐसे ही पूर्व वाले पद में पंचमी है तो पंचमी तत्पुरुषः। बहुत सारे उदाहरण में दिखाऊंगा आपको, अभी तो समझा रहा हूं केवल। षष्ठी विभक्ति होगी पूर्व वाले पद में तो षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी होगी तो सप्तमी तत्पुरुषः। बस ये छोटी सी पहचान है जो आपने समझ ली। ठीक है, चलिएगा। अब आज की कक्षा में केवल और केवल मैं आपको द्वितीय तत्पुरुष का ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष आप पढ़िएगा, उदाहरण लिख भी लीजिएगा। ठीक है, लिखते भी जाइएगा तो आपको आगे सुविधा रहेगी पढ़ने में, पढ़ाने में, समझाने में। ये लीजिएगा, लिखिएगा द्वितीय तत्पुरुषः, कोष्ठक में लिख लीजिए। कृष्णम श्रिताः, बराबर लगा लीजिएगा, समास होकर के बनेगा कृष्ण श्रिताः।
कृष्णम श्रिताः, कृष्ण श्रिताः। यहां देखिएगा इसमें कौन सी विभक्ति है, बोलो। कृष्णम द्वितीय विभक्ति, एक वचन है। अब इसका समास, इनको दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना, कृष्ण श्रिताः। श्रिताः का अर्थ होता है आश्रित, डिपेंडेड। तो कृष्ण के आश्रित माने कृष्ण को, कृष्ण के ऊपर डिपेंड व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कृष्ण श्रिताः। ठीक है, कृष्ण श्रिताः माने कृष्ण को नहीं कहा जा रहा, किसको कहा जा रहा, कृष्ण के आश्रित जो है, वो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण को कहता है हे कृष्णा मेरी रक्षा करो। तो ऐसा भक्त क्या कहलाता है, कृष्ण श्रिताः। ठीक है, अब यहां पर ये द्वितीय विभक्ति है तो ये कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि द्वितीय है इसमें पूर्व वाले शब्द में। और उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता, कृष्ण को नहीं कहा जा रहा, कृष्ण के आश्रय जो व्यक्ति है उसको कहा जा रहा है। पूरी परिभाषा घट गई है, अब इसी प्रकार से आगे आपको घटाना है। दूसरा उदाहरण लीजिएगा, दुखम अतीताः, दुःखातीताः। इसका अर्थ अतीत माने जो पार कर गया है, दुख को जो पार कर गया, मैं दुख को जिसने भोग लिया है, भुगत लिया, वो क्या है, दुःखातीताः। तो दुखम में यहां पर द्वितीय है इसलिए ये द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। चलिएगा और देखिएगा, कूपम पतिताः, कूप पतिताः। कूप का अर्थ होता है कुआं, कुएं को गिर गया, माने कुएं में गिर गया, हिंदी में ऐसा बोलेंगे कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है, कूप पतिताः। ग्रामम गताः, क्या, ग्रामम गताः, ग्राम गताः। गांव को गया हुआ व्यक्ति, कोई गांव को चला गया ऐसा व्यक्ति। तो यहां ये भी द्वितीय है, सब जगह द्वितीय है। देखिए और लिखिएगा, शोकम गताः, शोकम गताः, शोकागताः। शोक को प्राप्त, शोक माने दुख को प्राप्त हुआ व्यक्ति, तो शोकागताः। तो ये द्वितीय है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया है। भयं प्राप्ताः, भय प्राप्ताः। भय को प्राप्त हुआ व्यक्ति, भय प्राप्त, द्वितीय है ये भयम। तो भय को प्राप्त हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है, भय प्राप्त। चलिएगा, दुखम आपन्नः, दुखापन्नः। आपन्न का अर्थ है प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, दुख को, माने दुख को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जिसको पास में दुख आ गए, कष्ट आ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, दुखापन्नः। ये द्वितीय है तो ये भी द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। मेघम अत्यस्ताः, मेघात्यस्ताः।
त्यस्त का अर्थ यहां पर भी होता है प्राप्त है। तो यहां मेघ को प्राप्त हुआ, मेघा त्यस्ता माने मेघ को प्राप्त हुआ। मेघ माने बादल को प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? पानी, नीरू, नीर। ठीक है, तो मेघात्यस्ता। ये बहुत अधिक उदाहरण नहीं मिलते हैं, और भी मिलते हैं, तो आपको इस प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष समास पूरा समझ लेना है। पूर्व में जिसके ऐसा तत्पुरुष समास जिसके ये पहला पद द्वितीय व्यक्ति वाला है तो द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, चलिएगा, ये द्वितीय तत्पुरुष समास मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। आगे की कक्षाओं में आपको तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी काफी पर्याप्त मात्रा में उदाहरण देकर के आपको समझा दिया जाएगा। फिर तत्पुरुष के और भी भेद हैं, कर्मधारय है, द्विगु है, वो भी पढ़ा देंगे। बहुब्री ही पढ़ा देंगे आपको, उसके भेद पढ़ा देंगे। द्वंद्व पढ़ा देंगे, द्वंद्व के भेद पढ़ा देंगे। फिर ये कोर्स समाप्त हो जाएगा। बहुत पढ़ाया मेहनत कर करके। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। इस कोर्स को आप अपने परिचितों में शेयर करते रहें। कॉपी लिंक को कॉपी करके जो प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।